लेकिन इनमें से एक आध लोग ऐसे होंगे जो अमल करेंगे और बाकी सब एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल के घर को चल देंगे। हाँ तो ऐसे करोगे लेकिन मानोगे नहीं। बोले माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते, क्योंकि हम अपनी मानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। आज लोग परेशान क्यों है? इसी कारण लोग चाहते हैं संसार सुधर जाए, लोग चाहते हैं नगर सुधर जाए, लोग चाहते हैं मोहल्ला सुधर जाए। लेकिन सुधरेगा कैसे? पहले हम अपने आप को तो सुधारें। जब हम सुधरेंगे तो सब सुधरते हैं। लेकिन आज के दृष्टिकोण में है क्या कि हम दूसरों में कमी निकालते, अपनी कमी नहीं देखते। आज आप प्रभु को देखकर दुखी हो गए, विषादयुक्त हो गए, लेकिन आज हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि प्रभु के कुछ भक्त संसार में ऐसे भी है जो प्रभु के प्रेम पे सब कुछ भूल जाते हैं। एक सच्चा वृत्तांत बता रहा हूँ इस जीवन का, सच्चा, ये सत्य घटना है। एक भक्त मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। सालिग्राम जी मंदिर में रखे हुए थे, वो धोखे में उससे फिसल के जमीन पर गिर पड़े। उसने सालिग्राम को उठाया, रोने लगा और अपने ईश्वर से कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, और उठा करके सीधा उपचार केंद्र पे पहुंचा उनको लेके। और वैद्य से कहा कि इनका उपचार करो, इनको चोट लग गई है, इनको चोट लग गई है। उसके नेत्रों में इतने आंसू थे कि वो वैद्य भी देख करके उसकी भक्ति को देखकर परेशान हो गया। लेकिन उसके पश्चात पता क्या हुआ? जब वैद्य ने उनका उपचार किया, ईश्वर का उपचार किया, सालिग्राम को देखा, भक्त को आशा दी कि तुम्हारे ईश्वर को कहीं चोट नहीं लगी। कुछ ही क्षण के पश्चात उस सालिग्राम की मूर्ति में से अश्रु निकले। ये सब घटना है। शिक्षा क्या मिलती है कि संसार के लोग परेशान हैं, कहते हैं कि मंदिर में पूजा करते हैं, ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा, हम परेशान है महाराज। पहले ईश्वर के लिए समर्पित होना तो सीख लो प्यारो। जिस दिन आप अपने ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे, सच्चे मन से उससे कुछ मांगेंगे, सच्चे मन से उसको ध्याएंगे, मैं वादा करता हूं कि वो ईश्वर भी आपकी सच्चे मन से सारी फरियाद को सुनेगा। लेकिन वो सच्चा मन, सच्चा ध्येय आपके अंदर होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य करता है। वो आज आप वही भक्त हैं जो आज बड़े भैया को देख करके दुखी हो गए, लेकिन प्रेम में वशीभूत होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो आपके हृदय के वेदना के स्वर थे। प्रेम करना अच्छी बात है, संसार में सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम की अधिकता अच्छी नहीं होती है। संसार में प्रेम की क्या, किसी भी बात की अधिकता अच्छी नहीं होती। आप भोजन ज्यादा कर लोगे, अपच हो जाएगी, किसी से ज्यादा बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। प्रेम ज्यादा करोगे, एक दिन वो आएगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो किसी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, जो भी करो सीमित करो। वो इस समय आप प्रेम की अधिकता में मोह के बंधन में बंध गए, जिसके कारण आज आपने माता केकई को कुटिलता से भरपूर एवं मंदमती भी कह दिया। आज ये लक्ष्मण अपने माँ के प्रति ऐसे कटु शब्द सुनकर के भी शांत है। और लक्ष्मण जैसे व्यक्तित्व वो शांत है। क्यों? क्योंकि आज आप प्रभु की इस अवस्था को देखकर, प्रभु के प्रेम प्रभाव में बहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो आपके हृदय के वेदना के स्वर। कोई बात नहीं। देखिए 21 रुपए का पुरस्कार किरण सिंह चंदनपुर वाले लक्ष्मण जी के अभिनय पर प्रदान करते हैं। और भैया जी देखिए लक्ष्मण जी की जो भूमिका आप कर रहे हैं, ये आदरणीय गणेश द्विवेदी उरई निवासी ये मंडलाधीश हैं, और इनकी अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश के उरई निवासी सभी कलाकार मंडलाधीश के अथक प्रयास से आए हुए हैं। ये हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं आदरणीय
आदरणीय गणेश द्विवेदी जो लक्ष्मण अभिनय कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको एक बात समझाने के लिए जा रहे हैं, जिसको समझने के लिए आप जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपने एक बात कही, कर्म प्रधान सत्य कहे। प्रभु सीताराम जी को ऐसा कौन सा कर्म करना पड़ा जिसके कारण उनको बनाना पड़ा? तो बंधु, कर्म का भोग जीवों के लिए होता है, ना कि परमात्मा के लिए। कहा गया कर्म बस जीव सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख का भोग करता है। जहां तक देखा जाए यह संसार कर्म के अधीन है। तभी कहा गया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही तो फल प्राप्त होता है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, आपके साथ बुरा व्यवहार होगा। ये सीधा तय है। हमारा सिद्धांत ये कहता, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब प्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग कहते हैं आपके कारण ये हो गया, अगर आपने ऐसा न किया होता तो ऐसा हो गया होता ना। ये सब लिखित है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार फलों को भोगना पड़ता है। आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा। एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान है और खेत पर वो अपनी फसल के लिए बड़ी मेहनत करता है। जब वो मेहनत अच्छी करेगा तो उसको फसल कैसी प्राप्त होगी? अच्छी प्राप्त होगी। वो अगर अपनी खेत पर वो जरा सी लापरवाही करते, सारी फसल चौपट, तो वो जो बोएगा, अभी तो लोग कहते हैं जैसा बोया वैसा काटा। तो आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। यदि आप हमारे सुख में सुखी हैं तो क्या दुख में दुखी नहीं हो सकते? ये प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, उन्हें करके देख लेना। संसार का सबसे बड़ा धर्म परहित सरित धर्म नहीं भाई। संसार का सबसे बड़ा धर्म दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना। कोई व्यक्ति दुखी है, उसकी मदद करके देखो कितना सुख प्राप्त होता है। ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना। जोग वियोग भोग फल मंदा, मध्यम निर्बंधा, जन्म मरण जय लगी जग चालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धर्म विधानु धनुपुर परवारू, सरग नरक जय लगी व्यवहारू, देखिए सुनाए गुए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। इस संसार में दुखों की जड़ मोह को बताया गया, न कि परमारथ को। परमारथ है क्या? सका परम परमारथ एहू, मन में वचन राम पद देहू। संसार में प्रभु सीताराम जी के चरणों में सच्चे मन से अनुराग करना, प्रेम करना सबसे बड़ा परमारथ है। हमारे साथ क्या कहते हैं? हमारे साथ कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम। देखो ध्यान से सुनना, सतम विहाय भोक्तव्यम, सहेत विहाय स्नानामाचरे, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि तुकत्या हरम भजे। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ये हमारे साथ कह रहे हैं 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, दीन दुखियों की मदद करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके ईश्वर का भजन करना चाहिए। आप ईश्वर का भजन करिए, सच्चे मन से करिए, तो आपको उसका परिणाम सुख में मिलेगा। आपकी वृद्धावस्था सुख में व्यतीत होगी। लेकिन आज के लोग भजन से दूर भाग करके भोजन में लगे हुए हैं, भजन से दूर भाग करके भोजन में लगे हुए। पुनः एक विचार देता हूँ, आज इस संसार की बात है तो ये संसार एक माया सागर है, एक स्वप्नवत है। विचार करता हूँ, पुनः एक विचार किया, इस
रात्रि में स्वप्न देखते हैं। राजा ने स्वप्न में क्या देखा? राजा के पास तो किसी बात की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पे भी राजा है, राजा तो राजा रहता है, उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं। राजा ने रात्रि में स्वप्न देखा, मेरे पास जो धन दौलत थी वो चली गई, वो हमसे दूर हो गई। उस राजा को बड़ा दुख होता है। सपने में है, एक गरीब ने स्वप्न देखा कि मेरे पास कहीं कुछ नहीं, लेकिन अचानक से मुझे कहीं धन की प्राप्ति हो गई। उस गरीब को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब सुबह होती है, जब सुबह होती है तो राजा राजा रहता है, गरीब गरीब रहता है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा रंग होना एक अनहोनी मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं पथ घोर रोए की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं या अज्ञानी जनता सोती है, या वे जगते हैं जिन पे कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख और दुख सहन करना अच्छा है। यदि इस धारा से करना हो तो प्रभु का सुमरन करना अच्छा है। भैया निषाद राज, प्रभु श्री राम को संसारिक मानव या राजकुमार मत समझो। प्रभु श्री राम है क्या? तो बताया गया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित भेदा, नेति निरूपणी वेदा, भगति भूमि भूसुर सुरभि, सुहित लाभि कृपाल, भरत चरित धरि मनुतनु, विनत नगरी सज्जजाल। यहाँ तक कि सारे संसार को अपने आराध्य देवता, अपने इष्ट देवता श्री राम जी के चरणों में, माता जानकी के चरणों में सच्चे मन से अनुराग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम जैसे सारे भक्तों का कल्याण हो जाएगा। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधु एक बार उच्च स्वर में जयघोष करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। हेलो, देखिए लक्ष्मण जी